वहीम अस्सलाम वालेकुम। फूड प्लांट देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम और प्यार। उम्मीद करता हूँ हम लोग सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। हलवों की बात की जाए तो आपने मुख्तलिफ हलवे खाए होंगे। चने की दाल का हलवा, पेठे का हलवा, सूजी का हलवा, और भी काफ़ी किस्म के हलवे। आज मैं आपको जो बनाने सिखा रहा हूँ वो आपने कभी शायद घर में ना ही बनाया हो या कभी बाज़ार से आम मिलता भी नहीं है वो। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मूंग दाल का हलवा या पीली दाल का हलवा। तो देखते हैं कैसे बनेगा मूंग दाल का हलवा। इंग्रेडिएंट्स बताते हैं आपको। तो जी मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन, मूंग दाल हलवा बनाने के लिए चीज़ें हमें चाहिए होंगी। बहुत सिंपल सा हलवा बन जाते हैं और आपको देखा होगा जब आप काउंटर पे बहुत कम सी चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों से हम आपको बहुत मज़ेदार लजीज किस्म का मूंग दाल का हलवा बनाना सिखाएंगे। ये मेरे पास दाल है जिसको मैंने रात भर दूध में भिगो के रख दिया था। ठीक है, आप इसको गर्म दूध में भी भिगो सकते हैं, ठंडे में भी भिगो सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप इसको रात को भिगो दें। अगर आपने इंस्टेंट बनाना है तो एक गर्म पानी में भिगो दें तो 2 दिन घंटों के बाद उससे भी बन जाएगा। लेकिन मज़ेदार बनाने के लिए आपने इसको ओवरनाइट 2 कप दूध को 3 कप दूध में भिगो के रख देना है। दाल को, पीली दाल को आपने 2 कप दाल लेनी है, 3 कप दूध में भिगो के ओवरनाइट रख देना है। इसकी इस तरह की शक्ल आ जाएगी। ये मेरे पास 1 कप घी है, देसी घी। ठीक है, ये चाहिए होगा। हाफ कप हमें दूध चाहिए होगा। 2 कप हमें शुगर चाहिए होगी। इलायची चाहिए होगी। थोड़े से बादाम और किशमिश हमें चाहिए होगी डेकोरेशन के लिए। तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक ब्रेक और फिर ब्रेक के बाद अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। जी ये देखें, जो मैंने आपको बताया था, मैंने दूध के साथ हमारी दाल मज़ेदार किस्म की घुल गई है। ये देखें, दूध भी सारा खुश्क हो गया और दूध वो जो था सारा खोया बन गया। ठीक है, ये देखें, इसमें आपको दाल का दाना बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। अब अच्छा सा इसमें चमचा मारेंगे, जो आपको अगर दाल इसमें नज़र भी आ रही होगी वो भी सारा इसमें पिस जाएगी। ठीक है, आपने इसको लहदा से कोई पीसने की ज़रूरत नहीं है। अब जी बारी है इसमें घी डालने की। हम डाल रहे हैं जी इसमें देसी घी। मैं 1 कप इसमें देसी घी डालूंगा। उससे होगी इसकी मज़ेदार किस्म की भुनाई। ठीक है, जैसे इसकी भुनाई स्टार्ट होगी, जैसे ये घी इसमें पिघलना शुरू होगा, साथ ही इसमें देखें, जैसे इसमें आप देखेंगे जैसे इसमें थोड़ा सा आपने घी जाना शुरू किया, साथ ही इसमें शाइन आना स्टार्ट होगी। घी और ऑयल आप जब डालते हैं खानों में, हलवों में, तो हमेशा आपको मेरी ये टिप है, पल्ले से बांध लीजिए। आपने जब भी अपने हलवे बनाने हैं या कोई भी मीठा बनाना है जिसमें घी जाना हो, उसमें हमेशा घी डालिए, ऑयल मत डालिए। ऑयल से आपका मीठा अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, ये देखिए, जैसे ही आप देखेंगे इसमें घी जाना स्टार्ट हो, घी ने इसके साथ ही इसमें घी ने पिघलते साथ साथ इसकी भुनाई भी स्टार्ट कर दी। थोड़ा सा घी इसमें रह गया था, वो भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। मज़ेदार किस्म का मूंग दाल हलवा अपने घर में बनाइए। और एक तो ये बड़ा झटपट सा बन जाता है, सेकंड बहुत लजीज होता है। और अगर आप किसी को भी नहीं बताएंगे तो उसे नहीं पता चलेगा ये मूंगी की दाल का हलवा है। वो इसको पता नहीं कुछ और ही समझ से खाता रहेगा। ये इंडिया वाली साइड पर तो बहुत लोग शौक से खाते हैं। पाकिस्तान में इस हलवे का ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, लेकिन जब आप इसको खाएंगे और बनाएंगे तो आपको ये बहुत मज़े का लगेगा। अच्छा जी, अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। जैसे जैसे इसकी भुनाई होती जाएगी और जब इसमें अब थोड़ा सा इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। ठीक है, क्या कहता है कि इसमें जो दाल का कच्चा पानी और दूध का कच्चा पानी वो सारा ख़त्म हो जाए। हला हला के इसकी भुनाई करनी है आपने, ताकि आपका हलवा नीचे ना लगे। अब हम इसे 5 से 7 मिनट इसकी भुनाई करते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं, रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, वो वक्त करीब आ गया है जब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये देखें, 1 प्याली चीनी और 1 और प्याली चीनी। आप चीनी इसमें हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। ठीक है, आप चीनी इसमें अपना पानी छोड़ेगी और पानी के साथ आपको लगेगा एकदम हलवा पतला हो गया। और इसके साथ ही ये चीनी जब भुनना स्टार्ट करेगी,
ये 2 कप पूरे मैंने इसमें शुगर डालें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शुगर इसमें डाल सकते हैं। बैकग्राउंड में आ रहा है थोड़ा सा शोर, क्योंकि कर रहे हैं सब बातें और इंतज़ार कर रहे हैं इस मज़ेदार हलवे का। जब मैंने ये हलवा पहली दफ़ा अपने घर में बनाया तो सीरियसली मैंने किसी को बताए बगैर ट्राई किया था, ताकि मुझे पता नहीं था कि हलवा कैसे बनता है। मैंने ऐसे ही ये कहीं से देखा कि मुझे लगा कि मूंग का, अगर चने की दाल का हलवा बन सकता है, जो मेरी अम्मी बहुत मज़ेदार किस्म का बनाती हैं। इंशाल्लाह मैं चलें, आपसे मेरा वादा है कि मैं अपनी जब मेरे 5K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं अपनी मदर के हाथ के कोफ्ते, जो पूरे बहुत शानदार बनाती हैं, और चने की दाल का हलवा आप लोगों को सिखाऊंगा। अब आपसे लोगों से मेरा ये वादा है, अब आप देखते हैं जितना जल्दी ये 5K सब्सक्राइबर्स करते हैं मेरे, जितनी जल्दी मेरे 5K सब्सक्राइबर्स करेंगे उतनी जल्दी आपको 2 मज़ेदार किस्म की हमारी ख़ानदानी रेसिपीज़ आपके टेबल पे होंगी। और बस बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े इवेंट्स आने वाले हैं, वो सब भी आपको मैं उनकी कुकिंग और उनकी कैटरिंग सर्विसेज मैं खुद कर रहा हूँ, आपको वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह। दुआओं में मुझे, मेरे घर वालों को, मेरी पूरी टीम को याद रखिए। अच्छा ये देखिए जी अब क्या हुआ इसमें, जैसे मैंने चीनी डाली, चीनी ने अपना सारा पानी छोड़ दिया और ये मज़ेदार किस्म का हलवे की भुनाई स्टार्ट हो गई है। ये 10 मिनट लेगा भुनाई में, और फिर हम आपको 10 मिनट के बाद फिर वापस आते हैं और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। ये देखें मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, कितना मज़ेदार किस्म का हलवे का कलर आ चुका है। हलवा हमारा रेडी हो गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हलवा भुनने की निशानी ये है कि हलवा जो है साइडें छोड़ना शुरू कर देता है, नीचे नहीं लग रहा होता। इसने अपनी साइडें भी छोड़ा, ये देखें, ये देखें कैसे ये अपनी साइडें भी छोड़ा है, साइडों में इसके ऑयल बबल हो रहा है। और ये हमारा मज़ेदार किस्म का मूंग दाल का सुनहरी सुनहरी कलर में हलवा रेडी है। अब है जी प्लेटिंग का टाइम। अब मैं इसको प्लेट डिश आउट करता हूँ और फिर दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। मज़ेदार किस्म का मूंग दाल हलवा रेडी है। हमारी और आपकी दोस्ती की शमा भी रेडी है। इस हलवे को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत दाद मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे लजीज रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।